नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 23 मई 2021 है और आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानते हैं मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, आइए चेक करते हैं पिछले वीक बाजार में कैसा एक्शन रहा और हमने आपसे क्या कहा था। तो दोस्तों, हमने क्लियरली कहा था आपसे कि बाजार एक ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है और ऐसे में आपको इमीडिएट बेसिस पे बाय करना चाहिए और ऊपर में निफ्टी का टारगेट 15,150 से 15,350 का रेंज हो सकता है। और आप देखिए, पिछले हफ्ते की जो क्लोजिंग आई थी निफ्टी की वो थी 14,677 और वहाँ से एक ज़बरदस्त अप मूव देखने को मिला और निफ्टी ने वर्चुअली 15,200 के रेंज को टच किया। तो एग्जैक्टली स्पॉट ऑन एनालिसिस थी हमारी, जैसा हमने आपको बताया वैसा ही एक्शन देखने को मिला और सिमिलर एक्शन आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में हमने आपसे बताया था कि बैंक निफ्टी हाईली ओवरसोल्ड है और ऐसे में बैंक निफ्टी में कोई मूव आए तो एक बड़ा मूव आ सकता है और हमने आपको बताया भी था कि 34,000 और 34,500 ये वो रेंज होगा जहां आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और एक अच्छा अप मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो आपने देखा लास्ट वीक जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी वो थी 32,170 का और वहाँ से जो अप मूव आया है ज़बरदस्त एक तेज़ी देखने को मिला। तो लगभग 2,000 पॉइंट की तेज़ी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिली और लगभग 550-600 पॉइंट की तेज़ी आपको निफ्टी में देखने को मिली। तो हमारी एनालिसिस एकदम स्पॉट ऑन थी और अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया और रेगुलर व्यूअर हैं तो आप मार्केट में हमारे चैनल्स के थ्रू वेल अहेड ऑफ द कर्व रहते हैं, जैसा कि हम हर बार आपको एक अच्छी स्पॉट ऑन एनालिसिस देते हैं। तो दोस्तों, आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन रह सकता है मार्केट में। फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी हम पहले डेटा एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे और फिर हम ग्राफ और चार्ट्स को देखेंगे और बनाएंगे अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स आप देख पा रहे हैं और ये कॉल साइड के डेटा है। तो आप देखिए निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 15,175 की। तो 15,175 का आपका निफ्टी का क्लोजिंग है और आप डेटा स्टेटिस्टिक्स को एक बार चेक कीजिए। जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है निफ्टी में वो बना हुआ है 15,500 के लेवल पे। तो 15,500 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे एक हर्डल का काम करेगा। हालांकि अगर वो हर्डल क्रॉस करता है तो नेक्स्ट जो हर्डल रहेगा वो 15,700 रहेगा और मेजर हर्डल जो है वो आपका निफ्टी में जो बन रहा है वो बन रहा है 16,000 के लेवल पे। तो इमीडिएट बेसिस पे जो आपको हर्डल दिख रहा है वो दिख रहा है 15,500। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि एक बार 15,250 से लेके 15,350 का जो रेंज होगा वो काफ़ी स्टीफ रहेगा। तो अगर 15,350 के लेवल को क्रॉस करता है तो एक बड़ा अपसाइड आ सकता है, ऐसा हमने पिछली वीडियो में कहा था। तो इस बार डेटा स्टेटिस्टिक्स में भी आप देखिए 15,300 के लेवल पे 15,300 के लेवल पे 30,752 कॉन्ट्रैक्ट है और 15,400 के लेवल पे 33,110 कॉन्ट्रैक्ट है और 15,500 के लेवल पे हाईएस्ट 58,710 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है और अकेले फ्राइडे के सेशन में 15,370 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ। तो ये दिखाता है कि 15,500 का लेवल एक स्टीप रेजिस्टेंस का काम करेगा। हालांकि 15,500 के लेवल जैसे ही निफ्टी क्रॉस करेगा तो 15,700 200 पॉइंट का इमीडिएट अप मूव आ सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी उसके ऊपर भी मार्केट निकल सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है कॉल साइड का डेटा। वेराज निफ्टी के सपोर्ट की बात करते हैं तो कहाँ है निफ्टी के सपोर्ट। तो आप देखिए जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है वो हुआ है 61,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है और ये है आपका 15,000 के लेवल पे, जो कि इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है। हालांकि उससे भी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 14,000 के लेवल पे है जो कि काफ़ी फार है, तो उसके ऊपर हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे। इमीडिएट जो सपोर्ट निफ्टी को मिल रहा है वो मिल रहा है 15,000 से लेकर के 15,100 के लेवल पे। बिकॉज आप देखिए 15,100 के लेवल पे 35,700 कॉन्ट्रैक्ट का टोटल एडिशन है और अकेले फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 23,500 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ, जो कि मैसिव फुट राइटिंग हुई है। तो 15,000 15,100 एक कंक्रीट सपोर्ट का काम करेगा और क्योंकि निफ्टी का अभी इमीडिएट जो लेवल दिख रहा है वो दिख रहा है 15,100
पचहत्तर का जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है, तो बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। 15,175 और 15,050, 15,000 का रेंज, तो 100-125 पॉइंट का कोई डाउनसाइड है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है बाइंग के लिए, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर 15,000 का लेवल हल्का फुल्का वायलेट भी हो तो 14,900 के लेवल पे अगला मेजर सपोर्ट है, जहां पे ऑलमोस्ट 39,429 कॉन्ट्रैक्ट का टोटल एडिशन हुआ है निफ्टी के पुट साइड के डेटा में। तो 14,900 से 15,100 ये पूरा रेंज है जहाँ पे आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा निफ्टी में, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब एक बार हम बैंक निफ्टी के डेटा को चेक करेंगे। फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं और ये कॉल साइड का डेटा है। तो आप डेटा में क्लियरली देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 35,000 के लेवल पे। तो क्योंकि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है 34,606 की, तो 35,000 इमीडिएट बेसिस पे एक हर्डल का काम कर रहा है। और 35,000 के और ऊपर नज़दीक देखते हैं तो 34,700 पे भी बैंक निफ्टी में एक हर्डल है। और 34,500 के लेवल पे भी आप देखेंगे तो 24,600 कॉन्ट्रैक्ट का टोटल एडिशन है। और अकेले फ्राइडे के सेशन में लगभग 7,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ है। तो 34,500 से 35,000 का रेंज एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए। हालांकि 35,000 के ऊपर एक अच्छा फर्दर अप मूव आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। वेरएज बैंक निफ्टी को सपोर्ट कहाँ है, तो सपोर्ट की बात करते हैं तो जो इमीडिएट बेसिस पे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में वो मिल रहा है 34,000 के लेवल पे। तो 34,000 के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है। और एट द सेम टाइम 34,500 पे भी हालांकि पुट राइटिंग हुई है, और आप देख सकते हैं कि 34,500 के लेवल पे कॉल राइटिंग भी जम के हुई है, पुट राइटिंग भी जम के हुई है। और जो कॉल राइटर है वो अभी भी अपने पोजीशंस को लेके गए हैं, और पुट राइटिंग भी हुई है। तो 34,500, 35,000 रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वेरएस 34,000 और 34,500 के लेवल पे वेरियस लेवल पे सपोर्ट्स भी है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों क्लियर है, एक नैरो रेंज में रेजिस्टेंस है और एक नैरो रेंज में सपोर्ट भी है। तो अब आइए मूव करते हैं हम अपने चार्ट्स एंड ग्राफ की ओर और बनाते हैं अपनी फाइनल स्ट्रैटेजी। फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं, और डेली चार्ट में एक चीज़ तो काफ़ी क्लियर दिख रही है आपको कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। निफ्टी हायर हाई हायर लोज का पैटर्न फॉर्मेशन में है और एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है उसने फ्राइडे के सेशन में, और निफ्टी आने वाले समय में और भी अपसाइड दिखा सकता है, ऐसा हमें चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। बट क्योंकि हमने पिछले हफ्ते आपको एनालाइज करके बताया था कि मार्केट का जो डेटा है वो एक बार के लिए काफ़ी ओवरसोल्ड है, और ऊपर में आपको 15,200 से 15,350 का जो लेवल है वो लेवल पे आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हमने आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करके भी दिया था, ये वो रेंज है जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी, और ये रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास निफ्टी आता हुआ दिखा। अब अगर निफ्टी में आपको कोई रिट्रेसमेंट मिलता है तो फिर आपको निफ्टी में फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, या फिर 15,350 का लेवल क्रॉस करता है निफ्टी एक मोमेंटम के साथ, तो फिर आपको फ्रेश पोजीशन बनाना चाहिए। तो 15,175 से 15,350 का जो जोन है ये प्रॉफिट बुकिंग का रेंज रहेगा, हमारा ऐसा मानना है। और 15,350 के ऊपर आपको फ्रेश बाय करना चाहिए। हालांकि अगर रिट्रेसमेंट में आपको निफ्टी मिलता है अराउंड 15,050 से 14,950 का लेवल, ये वो रेंज होगा जहां पे आप निफ्टी को बाय कर सकते हैं और अग्रेसिवली अपने पोजीशन बना सकते हैं। और निफ्टी का इमीडिएट जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 14,880 का। तो 14,880 का स्टॉप लॉस लगा करके आप निफ्टी को बाय कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और फ्रेंड्स 14,850 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करता है 14,850 के नीचे, तो ही आपको निफ्टी में कोई शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहिए। और अगर आप थोड़ा और कंजर्वेटिव होना चाहते हैं तो 14,800 के नीचे निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 15,050 का स्टॉप लॉस लगा के, और 14,800 के नीचे आपको निफ्टी को शॉर्ट करना है इन केस अगर अगले हफ्ते में कोई गिरावट आई। और अपसाइड की बात करते हैं तो इमीडिएट बेसिस पे कोई रिट्रेसमेंट आपको मिलता है 15,050 से
14,950 का, तो वो एक रेंज है, उस रेंज में आपको निफ्टी को बाय करना चाहिए। तो काफ़ी क्लियर स्ट्रेटेजी है। रिट्रेसमेंट में 15,150 से 14,950 बाय जोन है, स्टॉप लॉस होगा 14,850 का। वेर सेलिंग की बात करते हैं तो 14,800 के नीचे निफ्टी में सेलिंग है, स्टॉप लॉस होगा 15,050 का, 15,050 का। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्ट्रैटेजी निफ्टी में। अच्छा, अपसाइड की बात करते हैं, 15,350 के ऊपर जो हमें फर्स्ट टारगेट निफ्टी में दिखता है वो दिखता है 15,650 का, और सेकंड टारगेट दिखता है 15,900 का। तो 15,350 के ऊपर दो टारगेट, 15,650, 15,900, तो नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम रुक करेंगे बैंक निफ्टी की ओर और देखेंगे वहाँ हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी। फ्रेंड्स, सभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी 32,170, और वहाँ हमने क्लियरली आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी हाईली ओवरसोल्ड कंडीशन में है और करंट सिनारियो में आपको बाय करना चाहिए। और हमने ऊपर में आपको बताया था कि 34,500 का लेवल होगा जहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में ज़रूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और फिर आपने देखा फ्राइडे के सेशन में हमने 34,500 को भी क्रॉस किया और इवेंचुअली 34,694 का हाई भी बना है, हालांकि क्लोजिंग आई 34,606। तो ये जो फेनोमेना देखने को मिला, इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन सुप्रीम कोर्ट की उस रूलिंग का भी रहा है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि बैंकें अपना बैड डेट रिकवरी के लिए प्रमोटर्स के पर्सनल गारंटी को इन्वोक कर सकती है, पर्सनल एसेट्स को अटैच कर सकती है अगर प्रमोटर्स ने पर्सनल गारंटी दिया है तो ये जो रूलिंग है, इस रूलिंग के बेसिस पे बैंकों को काफ़ी रिलीफ होगा और बैंकें एग्रेसिवली अपने बैड डेट्स को रिकवर कर सकती हैं। तो इसकी वजह से आपने देखा कि एक अच्छा अपमूव फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट्स को इसका पहले से अंदेशा था और उसकी वजह से ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से बाजार ने एक अच्छा अपमूव ऑलरेडी दिखा चुका है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा अगर मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी में एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का सेशन देखने को मिले और मार्केट्स में एक सेक्टरल रोटेशन देखने को मिले जहां पे बैंकिंग को छोड़ के कोई और दूसरा सेक्टर जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ दिखे। ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है मंडे को। ऐसे में बैंक निफ्टी में अगर कोई गिरावट आती है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको डेटा स्टेटिस्टिक्स में भी बताया कि 34,600 के आसपास बैंक निफ्टी को 34,000 के लेवल पे, 34,000 के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट भी है। तो 34,200 से 34,000 का लेवल, वहाँ पे अगर आपको बैंक निफ्टी में एक कोई गिरावट आती है तो वहाँ एक बार आप बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं। और तो 34,200 से 34,000 के लेवल पे एक बार फ्रेश एंट्री ली जा सकती है बैंक निफ्टी में। हालांकि थोड़ा करेक्शन का वेट कर सकते हैं आप बैंक निफ्टी में, बट अगर ये मोमेंटम मंडे को भी बना रहता है और बैंक निफ्टी मंडे को 34,850 के ऊपर निकलते हैं, तो हमने दो लेवल्स आपको ड्रॉ करके दिए हैं। तो आप देखिए 34,850 का लेवल है, अगर इसको क्रॉस करते हैं तो अगला जो अप मूव रहेगा जहाँ पे बैंक निफ्टी रुकता हुआ नज़र आएगा वो लेवल रहेगा 35,800 का, 35,800, और उसके ऊपर 36,700। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। 35,800 एक 1000 पॉइंट का अपमूव देखने को मिलेगा 34,850 के ऊपर, और उसके ऊपर जो है बैंक निफ्टी 36,700, 36,800 का लेवल आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ये रही हमारी स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में। अच्छा, डाउन साइड की भी बात कर लेते हैं। तो इनकेस बैंक निफ्टी स्लाइड करता है 33,800 के नीचे, ये जो लेवल है 33,800 के नीचे स्लाइड करता है, तो आप अराउंड 33,200 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में कोई मेजर डाउन साइड नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, बैंक निफ्टी एक अच्छे अपमूव में बना हुआ है। तो 33,800 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो एक बार एग्जिट कीजिए और फिर फ्रेश पोजीशन बनाइए आप 33,200 के आसपास, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 33,000 के लेवल पे। तो डाउन साइड हमने बताया प्रोटेक्टेड है अप टू 33,000, अगर 33,800 के नीचे जाता है तो। और वेरएज आपको एंट्री लेनी है 34,200 से 34,000 के लेवल पे, और अपसाइड के लिए जो हमने टारगेट दिया वो दिए हैं 35,800 और सेकंड टारगेट दिया है 36,800। तो दोस्तों ये रही हमारी क्लियर कट स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते भी हमारे वीकली
FNO स्टॉक पिक्स में ज़बरदस्त स्टॉक्स रिकमेंड किए थे। तो इस हफ्ते भी हम सिलेक्टिव स्टॉक्स आपके लिए लेके आए हैं, तो ज़रूर देखिए हमारा वीडियो वीकली FNO स्टॉक पिक्स, जहाँ पे आपको वैल्यूएबल स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें आप नेक्स्ट वीक में अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।